पे आप देख पा रहे होंगे कि किस कक्षा के कितने पद हैं। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के यदि आप भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी तिथियां जो है वो 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन आपकी स्टार्ट हुए हैं और 23 तारीख तक चलेंगे। विलंब शुल्क के साथ आपका 25 तारीख तक आपकी जो है अंतिम तिथि बताई गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन बना हुआ था अभ्यर्थियों के मन में कि कितनी कितनी सीटें जो है रखी गई हैं, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहली से पाँचवीं तक के लिए जो सीटें रखी गई हैं वो 28,026, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सीटें हैं। उसके बाद छठी से आठवीं के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 19,057 सीटें हैं, यानी कि 19,057 सीटें ये हैं, यानी 6 to 8 की बात करें यदि। उसके बाद 1 to 5 वाला ये है, ठीक है। और उसके बाद 9वीं से 10वीं, आपकी जो 9वीं से 10वीं है वो आपकी है 17,018 पद हैं। 11वीं से 12वीं की बात करें यदि, तो 11वीं और 12वीं के लिए आपकी जो पद हैं वो 22,373 हैं। 22,373 हैं। और कुल जो पद हैं यानी कि टोटल यहाँ पे बताया गया है, ये टोटल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 86,474, यानी ये टोटल पद हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आपके प्रधानाध्यापक के, यानी कि प्रधानाध्यापक के जो है इसमें पद हैं नहीं दिए गए हैं। यानी कि इस वाली जो टीआरई 3.0 है, इसमें प्रधानाध्यापक को छोड़ करके आपको 1 to 12 तक का दिया गया है, यानी कि एक से लेकर के 12वीं तक की जो है वैकेंसी इसमें है। तो इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, पीआरटी के लिए यदि आप बीटीसी किए हैं यानी कि डीएलएड, ठीक है, वही अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो बीएड किए हैं, यहाँ पे बीएड के लिए ये हो गया आपकी छठी से आठवीं, उसके बाद यहाँ हो गया 9वीं से 10वीं, उसके बाद ये हो गया 11वीं से 12वीं। तो ये आपकी जो पीआरटी वाला है, इसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और सीटेट की यदि बात करें यहाँ पे, सीटेट कैंडिडेट, यदि आप अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सीटेट में आपको पेपर 1 यदि पीआरटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 में, सीटेट, एक चीज़ आप समझिएगा, सीटेट पेपर 1 में आपको करना क्या है, आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे वो आप मेल हों या आप फीमेल हों, ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60% आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छठी से आठवीं के लिए यदि फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं तो पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि सीटेट पेपर 2 यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। 9वीं से 10वीं के लिए भी आपका पेपर यहाँ पे स्टेट या सीटेट पेपर 2 जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो आप 22,000 सीटें देख रहे हैं, पहले ये 40,000 सीटें थी, लेकिन यहाँ पे ये सीटें सिर्फ इतनी ही दिखाई दे रही हैं, यानी कि इतने ही बताई जा रही हैं, जिसमें आपको 40,000 पहले, तो 40,000 हमने आपको दिखाया भी था कि इसमें जो आपके पद थे वो टोटल जो थे वो 40,000 थे। लेकिन यहाँ पे अब सारी सीटों का जो है यहाँ पे इक्वल जो डाटा है वो आ चुका है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और कमी क्या है उसको बता देते हैं आपको। देखिए ये डाटा मान लीजिए पीआरटी के लिए है और ये 6 to 8 के लिए है, यानी कि 6 to 8 के लिए यदि बात करें तो जो वैकेंसी है 19,057 है। इसमें देखिए विषयवार, यानी कि विषयवार इसी 19,000 में ही आपको विषयवार जो रिक्तियां हैं वो भी देखने को मिलेगी। आज शाम तक आपको हो सकता है इसका जो ब्यौरा है वो भी देखने को मिल जाए। और 9वीं से 10वीं की बात करें तो इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में जो है अलग अलग रिक्तियां देखने को मिलेंगी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर ज़्यादा जो वैकेंसी है वो पीआरटी की है, यानी कि 28,026 जो यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें है, जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जो सीट देखने को मिलने वाली थी उसमें सबसे अधिक हो गया, और जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए इसमें मिलने था यानी कि 40,000 के आसपास, वो यहाँ पे कम हो गया है, यानी कि 22,000, यानी कि उसका समझिए आधा कर दिया गया। तो सारा जो रिक्तियों का ब्यौरा है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो विषयवार, यानी कि बात करें विषयवार जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आज, यानी कि आज जो शाम तक आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑफिशियल साइट पर, ठीक है, ऑफिशियल साइट पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें आयु सीमा को लेकर के, तो यहाँ पे एक अपडेट था जो आपकी टीआरई 2.0 हुआ था, टीआरई 2.0 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो एक नोटिस जारी किया गया था उसको यहाँ पर समझ लीजिए। इसके आधार पे मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए, ठीक है, 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम
संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर देय होगी। अब यही चीज़ आपको बता दें, और यही चीज़ जो है TRE 3.0 में जो है मांग चल रही है। यानी कि लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा भी सारी चीज़ें जो है वो प्रयासरत हैं, यानी कि प्रयास कर रहे हैं। और ये 10 वर्ष जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 10 वर्ष की छूट जो देने की बात कही गई थी पिछली भर्ती में, TRE 1 हुआ या TRE 2.0 हुआ, ठीक है। और ये नोटिस जो आपको जारी किया गया था 9/11/2023 को, ठीक है, यानी कि TRE 2.0 के लिए। तो यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी गई थी। अब यही छूट है, यानी कहीं ना कहीं बात करें, यही छूट यहाँ पे अभ्यर्थियों को फिर से जो है मांग चल रही है, जिनका भी ओवर एज हो चुका है। और आपको पता है कि 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हो चुके हैं और 23 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं ओवर एज वाले वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये पिछली भर्ती में यहाँ पे 10 साल की छूट दिया गया, और इस वाली भर्ती में भी उनको 10 साल की छूट मिलनी चाहिए। अगर 10 साल का नहीं तो 5 साल के लिए कम से कम किया जाए, जिससे वो TRE 3.0 हुआ, और जो TRE आपका 4.0 अगस्त मंथ में होने वाली है उसके लिए भी वो प्रिपरेशन करते रहें, जिससे उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ बात हम लोग कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि, ठीक है, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार जो है सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब यहाँ समझ लीजिए सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, अगर आप मेल हैं और आप फीमेल हैं, ठीक है, और आप दोनों अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो सीटेट में चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, ये चाहे पेपर 2 हो, तो आपको 90 नंबर चाहिए। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सीटेट पेपर 1 में भी और सीटेट पेपर 2 में भी आपका 90 नंबर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर 90 नंबर से यदि आपके 89 नंबर हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके 90 नंबर होने चाहिए तो होने चाहिए, ठीक है। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके नुकसान होंगे। एक तो पहला, एक आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, अगर आप परीक्षा देती हैं तो आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, यानी कि आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको जो है यहाँ पे हटा दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे, जितने भी सीटेड वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो फॉर्म सिर्फ 90 नंबर वाले ही भरेंगे। यहाँ पे 90 नंबर जिसका होगा वही फॉर्म भरेंगे, नहीं तो अटेम्प्ट भी खराब होगा। फिर उसके बाद से आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग भी हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती हैं, तो वैसे भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये लिखा है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की न्यूनतम 60% हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अदर स्टेट की कैंडिडेट हो गया, मतलब कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, और जो बिहार के कैंडिडेट हैं और वो पुरुष वर्ग हैं, मेल, यानी कि मेल की बात कर रहे हैं। महिला के लिए देखिए, जनरल अगर हैं, जनरल में महिला हैं और वो बिहार के हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, यानी कि 82 या 83 नंबर आपके पास होने चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट सिर्फ बिहार वालों के लिए है, ठीक है। तो 82-83 नंबर आपके पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार के हैं, और अदर स्टेट की महिलाओं के लिए सिर्फ 90 नंबर चाहिए, यानी कि 90 नंबर आपके पास होना चाहिए। बार बार ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50%, यानी कि 50% आपके पास अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अगर आपके 50% अंक हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ध्यान देंगे, जितने भी हमने बातें आपको बताई हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी और आयु सीमा को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग का जो पुरुष वर्ग हैं उनकी कम से कम 37 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए जो है, ठीक है, 40 वर्ग। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल वाले कैटेगरी हैं, जनरल पुरुष की बात करें यदि,
ठीक है। जनरल में मेल कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे 37 साल दिया गया है, ठीक है। 37 साल तक जो है ये इनकी जो है अधिकतम आयु होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिला दोनों की यहाँ पे बात कही जा रही है, एवं अनारक्षित महिला के लिए आपको यहाँ पे 40 साल दिया गया है, ठीक है। तो ये 37 हो गया, ये 40 हो गया। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम जो आयु होनी चाहिए उनकी वो 42 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पे, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी, अन्यथा नहीं कर पाएंगी। तो इसी को हम लोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो 37 साल है, चाहे वो जनरल हो पुरुष वर्ग, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, पुरुष हो महिला हो, या अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं जिनका 40 तक जो है एज कंप्लीट हो चुका है, अब ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसी की मांग चल रही है, कम से कम 10 साल के लिए यदि बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका, अगर ये भी कैंडिडेट और ये कैंडिडेट 40 वर्ष का, ये 42 वर्ष का, तो यहाँ पे उनको काफ़ी मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे TRE 3.0 के लिए हो गया, 4.0 के लिए हो गया, तो इसमें इस भर्ती में ये सम्मिलित हो पाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें होती रहें।